अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रिटेन अर्निंग के बारे में। रिटेन अर्निंग सेकंड ईयर कॉमर्स का बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे अक्सर परेशान नज़र आते हैं क्योंकि उनकी बेसिक यानी कि थ्योरी बनी भी नहीं होती। ठीक है, हम बात करते हैं रिटेन अर्निंग होता क्या है। रिटेन का मतलब होता है टू कीप समथिंग। अर्निंग स्टैंड फॉर आपकी जो कमाई होती है, जो आपकी जो भी इनकम होती है, आमदनी जो होती है। रिटेन अर्निंग को अगर मैं कंबाइन करने की कोशिश करूँ कि आपकी अर्निंग को आपके पास रखना, इट्स का रिटेन अर्निंग। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं, सेविंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी की सेविंग। एक आम इंसान सेविंग क्यों करता है? एक आम इंसान सेविंग करता है, कोई पर्पस होता है उसके पास। कार परचेस करनी है, घर परचेस करना है, सेलफोन परचेस करना है, या शॉपिंग करनी है, या कुछ भी जो भी उसकी लाइफ में इवेंट फ्यूचर में होने वाला होता है, या वो फ्यूचर में कोई भी इवेंट करना चाहता है, उसके लिए वो करता है सेविंग। अब सेविंग कैसे होती है? लेट सपोज एक इंसान है, उसकी आमदनी है 10,000 रुपये। अब 10,000 में से 6,000 उसके खर्चे हैं, 4,000 जो बच गए वो सेव कर लेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेजिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है तो ये होती है उसकी सेविंग। एक इंसान है, उसकी अर्निंग है 1,00,000 रुपये, 70,000 उससे खर्चे हैं। 1,00,000 में से 70,000 को माइनस कर देंगे, 30,000 जो बच गया वो उसकी सेविंग हो जाएगी। वो सिक्योर कर लेगा, पैसे सेव कर लेगा टू परचेज समथिंग इन फ्यूचर। अब मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी सेविंग कैसे करती है। कंपनी की जो इनकम होती है, आमदनी होती है, अल्फाजों पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इनकम इज समथिंग डिफरेंट, नेट इनकम इज समथिंग डिफरेंट। इनकम क्या होती है? कंपनी को 10,00,000 रुपये कंपनी के पास आए चीज़ें बेचने के बाद, 10,00,000 रुपये आ गए। उसमें से कंपनी के जो खर्चे हैं, रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, एडवर्टाइजिंग है, सारे खर्चे 8,00,000 रुपये बने। 10,00,000 रुपये क्या हुई? इनकम। 8,00,000 रुपये क्या हुए? एक्सपेंस। जब 10,00,000 में से 8,00,000 को माइनस कर दिया, जो बच गए वो बचे 2,00,000 रुपये। डेट्स कॉल्ड अ नेट इनकम। कंपनी क्या करती है? अपनी नेट इनकम को सेव कर लेती है फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए कंपनी रिटेन अर्निंग बनाती है। उसके दो मेजर पर्पज़ होते हैं। फर्स्ट, रिजर्व बनाना, यहाँ मैंने मेंशन किया है, और सेकंड उसका होता है डिविडेंड की पेमेंट करना। रिजर्व क्या होते हैं? आपकी जो सेविंग होती है, उस सेविंग का कुछ पर्पस होता है। वो पर्पस क्या होता है कि मैं जो 2,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, इस 3,00,000 रुपये मेरी सेविंग जब हो जाएगी तो मैं दो काम करूँगा। फर्स्ट, मैं एक बाइक परचेस करूँगा। सेकंड, मैं एक सेलफोन परचेस करूँगा। फर्स्ट आपने बाइक परचेस करनी है, सेकंड आपने सेलफोन परचेस करना है। परचेस करेंगे कहाँ से? आपकी सेविंग से। तो जो रिटेन अर्निंग है स्टूडेंट, वो होती है आपकी सेविंग। ये आपकी सेविंग है, ठीक है। इस सेविंग के अंदर आप पर्पस देते हैं कि भाई मुझे इतने पैसों से ये काम करना है, इतने पैसों से ये काम करना है, वो कहलाते हैं आपके रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? आपके पर्पस। क्या आप अपनी सेविंग में से क्या क्या काम करेंगे? अगर आपने ये रिटेन अर्निंग का सवाल आप देखेंगे, जो मैं अगली वीडियो में सोल्व करवाऊंगा मुकम्मल, तो उसमें रिजर्व के कुछ टाइप होते हैं। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, मुश्किल हालात के लिए रिजर्व बनाना। रिजर्व फॉर बॉन्ड रिडम्पशन, जो मोस्ट यूज़ होने वाले रिजर्व है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखें, पर्पस कब होगा आपका? जब आपने सेविंग करने की नीयत की होगी या सेविंग होगी आपके पास रिटेन अर्निंग होगी कंपनी के पास, तो कंपनी रिटेन अर्निंग में से रिजर्व बनाएगी। रिजर्व में से रिटेन अर्निंग नहीं बनेगी। फर्स्ट वी हैव टू सेव समथिंग। कंपनी पहले बनाती है रिटेन अर्निंग, उसके बाद बनाती है कंपनी रिजर्व। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर के दरमियान तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिविडेंड का लफ्ज़ निकला डिवाइड से, कि तकसीम हो जाना। कंपनी को लेट सपोज एक 10,00,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, कंपनी को 10,00,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी को 10,00,000 में से 3,00,000 कंपनी ने फैसला किया कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर में। डेट्स कॉल्ड द डिविडेंड। अब डिविडेंड दो किस्म के दिए हुए होते हैं आपके सवाल में सेकेंड ईयर कॉमर्स में। फर्स्ट, डिविडेंड इन कैश। कंपनी कैश देती है, भाई जिसके पास जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से मैं आपको डिविडेंड दे दूंगी। दूसरी चीज़ होती है स्टॉक। स्टॉक स्टैंड फॉर स्टूडेंट, अक्सर बच्चे कंफ्यूज नज़र आते हैं। स्टॉक शेयर, कि भाई मैं आपको इस साल कैश डिविडेंड नहीं दूंगी, कंपनी कहती है मैं आपको स्टॉक दूंगी। यानी कि लेट सपोज अगर एक बंदे को 2,00,000 रुपये कैश देना था कंपनी को, तो कंपनी अब स्टॉक डिविडेंड दे रही है, तो 2,00,000 रुपये कैश नहीं देगी, 2,00,000 रुपये के शेयर दे देगी मजीद। ये हो गया स्टॉक डिविडेंड। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है और पेड अप कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के पास अथॉरिटी है, कंपनी के पास परमिशन है, कंपनी के पास फुली अथॉरिटी है, कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है। जब कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है स्टूडेंट, तो कंपनी जाती है रजिस्ट्रार के पास, उसके पास जाके बोलती है कि मुझे
पूरी लाइफ में इतने शेयर इशू करने हैं, आप मुझे परमिशन दे दो। अगर परमिशन नहीं होगी तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। डेट्स कॉल्ड द ऑथोराइज कैपिटल। मैंने एग्जांपल ली है, कंपनी ने ऑथोराइज करवाया है 1 लाख शेयर। कंपनी ने ऑथोराइज करवाया 1 लाख शेयर। आम तौर पे जो डेफिनेशन हमें मिलती है बुक्स में, उसके हिसाब से कंपनी के एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 रुपये। एक शेयर की पार वैल्यू, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो होती 10 रुपये। अब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने की परमिशन ले ली, अथॉरिटी ले ली, अथोराइज कैपिटल, अथोराइज का मतलब होता है अथॉरिटी, परमिशन ले ली, तो कंपनी के पास कितने पैसे आ जाएंगे? लेट सपोज मैंने ये 1 लाख मार्कर बेचने हैं, एक मार्कर 10 रुपये का है, तो मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन। इसी तरीके से शेयर क्या होता है? पीस ऑफ पेपर। लेट सपोज एक शेयर है। अब कंपनी, मेरी कंपनी ने परमिशन लिए कि वो 1 लाख शेयर बेचेगी। एक शेयर 10 रुपये का है। जब वो पूरे 1 लाख शेयर बिकेंगे तो कितना कैश जनरेट करूँगा मैं? 1 मिलियन, 10 लाख रुपये। ठीक है, ये तो हो गई परमिशन। अब हमने शेयर इशू कर कितने दिए? जब सवाल आपके पास आता है एग्जाम में, तो कंपनी नई बनी हुई नहीं होती है, वो कंपनी अपना बिजनेस ऑलरेडी चला रही होती है। वो सवाल आपके पास सामने एग्जाम में आता है, तो इट मीन्स कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल तो कुछ होगा, बट कुछ पेड अप कैपिटल भी होगा। पेड अप कैपिटल क्या होता है? लेट सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने की परमिशन ली है और कंपनी ने 60,000 शेयर इशू कर दिए हैं। अल्फाजों पे ध्यान दीजिएगा, 1 लाख शेयर इशू करने की कंपनी ने अथॉरिटी दी, अथोराइज कैपिटल किया है, और 60,000 कंपनी ने पेड अप यानी कि पेड इशू कर दिए हैं। पेड अप का एक और नाम भी है इशूड कैपिटल। अब 60,000 जब कंपनी ने इशू कर दिए हैं, मैंने ये 1 लाख मार्कर बेचने की परमिशन ली थी, उसमें से 60,000 60,000 मार्कर मैंने बेच दिए। अगेन मार्कर 10 रुपये का है। जब मैं 60,000 यानी कि 60,000 मार्कर बेच दूंगा, एक मार्कर 10 रुपये का है, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 60,000 को 10 से, तो कितना अमाउंट हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए। अब ये मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को क्यों दी? क्योंकि जब भी रिटेन अर्निंग में दोनों कैपिटल गिवन हो, तो आपका काम है पेड अप कैपिटल से। आपका काम क्या है? पेड अप कैपिटल से। आप डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे दोगे, अथोराइज पे नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? उसकी वजह ये है, डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। अब लेट सपोज जितने शेयर होल्डर होंगे उतना ही डिविडेंड दिया जाएगा। लेट सपोज पेप्सी कंपनी के 1 बिलियन शेयर होल्डर हैं, तो पेप्सी कंपनी 1 बिलियन शेयर होल्डर के हिसाब से ही डिविडेंड देगी। ऐसा ही है। अब हमारे शेयर होल्डर कितने हमें कैसे पता चलेगा? जितने हमने शेयर इशू कर दिए हैं, हमारे शेयर होल्डर कितने हैं हमें पता चलता है इशूड कैपिटल से, पेड अप कैपिटल से। अथोराइज कैपिटल का मतलब तो है कि इतनी परमिशन ली है। इतने शेयर इशू कब होंगे यह हमें नहीं पता। अब तक कितने इशू हो चुके हैं? इतने इशू हो चुके हैं, तो हम इसके हिसाब से जो है वो क्या करते हैं कि हम डिविडेंड दे देते हैं। आगे चलते हैं। डिविडेंड आपको सवाल में 2 किस्म से दिया होता है। डिविडेंड सवाल में 2 तरीके से दिया होता है। या तो वो डिविडेंड रुपीज़ में गिवन होगा 0.5, 0.8, 0.9, या डिविडेंड होगा आपके पास परसेंटेज में 10%, 5% या 12%। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर डिविडेंड वी यूज़ पेड अप कैपिटल ओनली। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी हो आपको, तो आप हमेशा पेड अप कैपिटल यूज़ करेंगे, अथोराइज कैपिटल यूज़ नहीं करते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अथोराइज कैपिटल सिर्फ अथॉरिटी है, कितने यूज़ कर सकते हो। पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल कितने इशू कर दिए, तो हमें हमेशा डिविडेंड देना है कितने इशू कर चुके हैं, पेड अप कैपिटल यूज़ करेंगे हमेशा। अगर आप अथोराइज पर लगाएं कैलकुलेशन करेंगे, सवाल पूरा गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, इफ़ डिविडेंड गिवन इन रुपीज़, अगर डिविडेंड आपको गिवन है सवाल में रुपीज़ में कि 0.8, 0.5 फॉर एग्जांपल लिखी है मैंने आगे 0.5, 0.8, 7.8, सो वी यूज़ नंबर ऑफ शेयर ऑफ PUC, पेड अप कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं? देखें यहाँ पे 2 चीज़ गिवन है। एक तो गिवन है यहाँ पेड अप कैपिटल में 60,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 ईच। ये 60,000 क्या है? नंबर है। लेट सपोज मैंने आपसे कहा मैंने 60,000 मार्कर बेचे, ये क्वांटिटी है। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्वांटिटी है। जब मैं 60,000 मार्कर बेचे, एक मार्कर 10 रुपये का है, जब मैं 60 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? क्वांटिटी आएगी या अमाउंट आएगा? अमाउंट आएगा। वो अमाउंट हमेशा आपको सामने लिखा हुआ होगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अमाउंट के साथ अक्सर RS यानी कि रुपीज़ लिखा हुआ होता है। RS स्टैंड फॉर रुपीज़। तो जब भी हम बात करेंगे कि रुपीज़ में गिवन है, तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। और आगे चलते हैं। इफ़ डिविडेंड गिवन इन परसेंटेज, अगर डिविडेंड परसेंटेज में गिवन है 5%, 10%, 12%, फॉर एग्जाम्पल 10%, 5%, 8%, सो वी यूज़ अमाउंट ऑफ PUC स्टैंड फॉर पेड अप कैपिटल। अगर डिविडेंड परसेंटेज में होगा तो अमाउंट यूज़ करेंगे। अमाउंट कौन सा? ये अमाउंट मैंने इसको नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है। दूसरी चीज़
60,000 शेयर इशू किए हैं हमने, एक शेयर 10 रुपये का है, 60 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 6 लाख रुपए। इट मीन्स स्टूडेंट कि हमारे पास दो चीज़ें होंगी, पेड अप कैपिटल की बात मैं कर रहा हूँ, एक होगा नंबर ऑफ शेयर, एक होगा अमाउंट ऑफ शेयर। जब रुपीज़ में गिवन होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से पेड अप कैपिटल के। जब हमारे पास परसेंटेज गिवन होगी तो हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ शेयर के पेड अप कैपिटल से। ये कॉपी कर लें आप, फिर हम आगे बात करते हैं।